guys and welcome to Let's Help Scholars where future lies in your own abilities. Guys, आज हम बना रहे हैं सेकेंड पार्ट किसका? ह्यूमन ब्रेन्स का. ठीक है, राइट. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 1 जो कि हमने कल अपलोड किया था. राइट. सबसे पहली बात देखो बच्चों, उसके डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर आपको क्वेश्चंस नहीं मिले हैं. राइट. एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के डिस्क्रिप्शंस में क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं, तो प्लीज आप एक बार वहां पर जाके फिर से चेक कीजिए और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए. सेकंड थिंग, लास्ट वीडियो के अंदर जो हमारा किसके ऊपर बना था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, प्लांट हार्मोन्स, ह्यूमन के हार्मोन्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था हम लोगों ने. रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्ट के बारे में डिस्कस किया था. तो मैंने वहां पे क्वेश्चन नहीं डाले, राइट, क्योंकि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते नहीं, और बनते तो मुश्किल से 3 या 4 बनते. इसीलिए अब हम इसके डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन देंगे इस पूरे चैप्टर के. राइट. तो परेशान ना हो कि वहां पे डिस्क्रिप्शन लिंक्स में क्वेश्चन नहीं है. इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. ठीक है, राइट. और अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वो इन तीनों चैप्टर्स के सॉल्यूशंस के ऊपर होगा. फर्स्ट थिंग आपको क्लैरिफाई कर देता हूं. ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. कल जहां छोड़ा था उसके आगे से हम लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्ट ये डिस्कस कर लिया था. ठीक है, कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ब्रेन परफॉर्म करता है. ठीक है, दे आर नोन एज क्रेनियल फंक्शंस. ठीक है, जहां पर जैसे साइज ऑफ द पीपल, आईज. ठीक है, तो जब जो सबसे पहला कोऑर्डिनेटिंग चैम्बर सबसे पहले आता है उससे वो एक्शन परफॉर्म हो जाता है. ठीक है, और अगर हमारी बॉडी को एक्शंस परफॉर्म करने तो उसके लिए हमारा सबसे पहला कोऑर्डिनेटिंग चैम्बर है क्या? स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, तो वो सारे के सारे स्पाइनल फंक्शंस कहलाते हैं. राइट. तो अब हम नर्वस सिस्टम देख रहे हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको पता ही है. एक होता है इसमें ऑटोनॉमिक, इट इज ऑल्सो नोन एज इनवॉलेंट्री फंक्शंस. ऐसे फंक्शंस जो हमारी कंट्रोल से बाहर हैं. ठीक है, वो सारे फंक्शन कौन से फंक्शंस हैं? ऑटोनॉमिक या इनवॉलेंट्री फंक्शन, जैसे द बीटिंग ऑफ द हार्ट. ठीक है, इसोफेगस का फंक्शन, लंग्स का फंक्शन. ठीक है, ये सारे फंक्शंस हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं आते. ठीक है, राइट. कुछ अच्छा सा फूड देख के माउथ की वाटरिंग स्टार्ट हो जाना, दैट इज व्हाट ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री फंक्शंस. ठीक है, नाउ सेकेंड वन आर वॉलेंट्री फंक्शंस. ऐसे फंक्शंस जिसको हम कोऑर्डिनेट करते हैं. ठीक है, हमारे कॉन्शियस होने पे ही हम एक्शन परफॉर्म करते हैं. राइट. यानी कि ऐसे फंक्शंस जो हम खुद की मर्जी से परफॉर्म कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं बॉडी को वो फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, वो सारे फंक्शंस क्या होते हैं? वॉलेंट्री फंक्शंस. ठीक है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, मैं हाथ मूव कर रहा हूं, मैं चाहूंगा जब भी ये हाथ मूव होगा, अदरवाइज ये हाथ मूव नहीं हो सकता. ठीक है, चलिए, इनका कोई सब पार्ट नहीं है. अब हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की. सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टोटल 2 पार्ट में डिवाइड किया. वन इज ब्रेन एंड द सेकेंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड. जो ब्रेन है, इट इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग चैम्बर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. सारे दिमाग वाले काम, सारे एक्टिविटीज सिर्फ और सिर्फ ब्रेन से कोऑर्डिनेट होती है. जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस, वैसे ही बॉडी के अंदर ब्रेन. अब जो ब्रेन है वो एक बोनी स्कल के अंदर कवर्डेड होता है, विच इज नोन एज क्रेनियम. ठीक है, प्लस साथ में उस क्रेनियम के बाद 3 लेयर्स होती हैं. ठीक है, जिनको मेनिंग्स बोला जाता है, और उन लेयर्स के अंदर एक लिक्विड होता है जो शॉक को एब्जॉर्ब करता है, विच इज नोन एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ठीक है, राइट. उसके बाद ब्रेन को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया है. वन इज फोर ब्रेन, आगे का पार्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज सेरेब्रम. ठीक है, अब ये सेरेब्रम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? सारे वॉलेंट्री एक्शंस कौन परफॉर्म करेगा? सेरेब्रम. तो अगर आपके पास पेपर में आया द वॉलेंट्री एक्शंस इज परफॉर्म बाय दिस पार्ट ऑफ अ ब्रेन, नेम दैट पर्टिकुलर पार्ट. ठीक है, आपको क्या लिखना है? सेरेब्रम. इंस्टेड ऑफ राइटिंग फोर ब्रेन, आप सेरेब्रम डाल सकते हैं. बट अगर आपने फोर ब्रेन भी लिखा है, नो प्रॉब्लम. ठीक है, सेकंड, थिंकिंग, सोचना, समझना, रीजनिंग करना, कौन अच्छा है कौन बुरा है, मेमोरी को स्टोर करना. ठीक है, थॉट्स, एक्सप्रेशंस. ठीक है, ये सारी चीजें, ये मुझे अच्छा लगता है या ये मुझे अच्छी लगती है, दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? सेरेब्रम. ये सिर्फ और सिर्फ सेरेब्रम कंट्रोल करता है. साथ में सेरेब्रम के पास ऑल्फैक्टरी लोब्स भी हैं जिनका काम है स्मेल को डिटेक्ट करना. ठीक है, राइट. सेकेंड आता है मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन. जितने भी रिफ्लेक्स मूवमेंट हैं, हेड का, नेक का,
ठीक है, आइजिस का, ये सब के सब कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। तो अगर आइज को कंट्रोल करना है, वी हैव अ मिड ब्रेन। ठीक है, विजुअल और ऑडिटरी, सुनना और देखना, ये दोनों कौन कंट्रोल करेगा? मिड ब्रेन करेगा। ठीक है, राइट। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है, दैट इज व्हाट? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन को पर्टिकुलर 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेते हैं पॉन्स। पॉन्स का काम है रेस्पिरेशन को रेगुलेट करना, ब्रीथिंग को प्रॉपर। सेकेंड वन इज मेडुला, सबसे नीचे वाला पार्ट। ठीक है, जिसके बाद हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, राइट। तो मेडुला सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस, अनकॉन्शियस स्टेट के एक्शंस कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। स्वेलिंग, कफिंग, सीक्रेशंस ऑफ सलाइवा एंड वॉमिटिंग, ये सारे फंक्शंस कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला कंट्रोल करेगा। एंड द लास्ट वन इज व्हाट? सेरिबैलम। सेरिबैलम इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, नॉट अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन इज सेरेब्रम। ठीक है, सेरिबैलम मींस बॉडी के पोस्चर, डांसिंग करते समय स्टेप्स कंट्रोल करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? सेरेब्रम। वॉकिंग, डांस, राइडिंग एटसेट्रा। ठीक है, बॉडी बैलेंस करना। ठीक है ना, हमें कहीं से किसी पतली सी जगह से निकलना है तो कैसे निकलें, ठीक है, पैर कहां रखें कहां नहीं रखें, ठीक है, वो सब कंट्रोल कौन करेगा? सेरिबैलम। प्लस उसको कमांड कौन करेगा? सेरेब्रम कमांड करेगा। ठीक है, ये ब्रेन का पार्ट हुआ। फंक्शंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ब्रेन में 3 ग्लैंड्स भी होते हैं, 3 हार्मोन्स भी होते हैं। वन इज व्हाट? आपको यहां पे डायग्राम दिख रहा है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, सेकेंड इज व्हाट? पिट्यूटरी, राइट। एंड द थर्ड वन इज पीनल ग्लैंड्स। ठीक है, राइट। ये तीनों ग्लैंड्स ब्रेन के अंदर सिचुएटेड होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग ग्लैंड ये तीनों चीजें हैं। ठीक है, अब हम ग्लैंड्स की बात करते हैं, व्हाट एक्चुअली आर द ग्लैंड। उससे पहले स्पाइनल कॉर्ड बता देता हूं। स्पाइनल कॉर्ड सिलेंड्रिकल होती है, ब्रेन के ये मेडुला पार्ट है और इसके बाद से यहां पर स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाएगी। 31 पेयर ऑफ नर्व्स होती हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके बाहर भी शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए लेयर्स बनी हुई हैं। ठीक है, और उनके अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को और बॉडी को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कोऑर्डिनेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसका यूज होता है? स्पाइनल कॉर्ड्स का यूज होता है। ठीक है, राइट। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले ग्लैंड्स के बारे में और हार्मोन्स। व्हाट आर हार्मोन्स? हार्मोन्स आर बेसिकली व्हाट? केमिकल सब्सटेंसेस जो किसी भी चीज को स्टार्ट करने के काम में आते हैं। जितने भी हार्मोन्स हैं उनका सीक्रेशन एक स्पेशल काइंड के चैम्बर में होगा एंड दैट स्पेशल काइंड ऑफ चैम्बर इज नोन एज ग्लैंड्स। ग्लैंड्स केमिकल सीक्रेशंस भी करते हैं और उनको होल्ड करने का काम भी करते हैं। ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर 2 तरीके के ग्लैंड्स हैं, वन इज एंडोक्राइन एंड वन इज एक्सोक्राइन। वन इज ग्लैंड्स विथ डक्ट एंड द वन इज ग्लैंड विदाउट डक्ट। ठीक है, हम लोगों को मेन एंडोक्राइन सिस्टम्स पढ़ना है। ठीक है, एक्सोक्राइन सिस्टम्स के अंदर देखिए डक्ट वाले क्या होते हैं? ऐसे ग्लैंड जो अपना सीक्रेशन लेके ट्यूब्स के अंदर दे दे, वो सारे डक्ट वाले। और बिना डक्ट वाले कौन से होते हैं? जो अपना सीक्रेशन लें और डायरेक्टली ब्लड के साथ जोड़ दे, दे आर नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, हमारे पास कुछ 3 ग्लैंड्स ऐसे हैं, कुछ 3 हार्मोन्स ऐसे हैं, राइट, जो बिना डक्ट के भी काम करते हैं और डक्ट में भी काम करते हैं। वन इज पैनक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरीज। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन बोथ। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम कंटेन्स ग्लैंड्स प्लस हार्मोन्स एंड देयर सीक्रेशंस एज वेल। ये सारी चीजें क्या करता है? कंटेन करता है। अब सबसे पहले चलता हूं मैं हाइपोथैलेमस के ऊपर। हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर, पिट्यूटरी अगेन ब्रेन के अंदर। ध्यान रखना, हो सकता है पेपर के अंदर ब्रेन का डायग्राम आ जाए और आपको इन ग्लैंड्स को मार्क करने के लिए बोला जाए तो अलग से एक चीज निकल रही होगी ब्रेन में। ठीक है, दैट इज व्हाट? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ब्रेन में हाइपोथैलेमस एंड द थर्ड वन इज पीनल। पीनल कभी नहीं आता, या तो हाइपोथैलेमस पूछेंगे या पिट्यूटरी। मेन पिट्यूटरी है। ठीक है, अब इनके फंक्शंस के साथ चलते हैं। हाइपोथैलेमस ब्रेन में, पिट्यूटरी ब्रेन के साथ, पीनल इन दोनों के बीच में लोकेट होता है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आए तो थायराइड ग्लैंड होती है। ठीक है, राइट, पैराथायराइड भी मिलेगी उसके साथ साथ। ठीक है ना, चलिए और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो थाइमस, दिस कंट्रोल्स द इम्यूनिटी ऑफ अ पर्सन। ठीक है, बच्चों के अंदर मिलेगी, बड़े होते होते इसका साइज छोटा हो जाता है।
और थोड़ा सा नीचे जाइए, आप स्टमक के नीचे आइए, तो स्टमक के नीचे आपको पैनक्रियाज मिलेंगे और पैनक्रियाज के साथ में किडनी और किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड मिलेगा, ठीक है। और हम लोग नीचे जाएं, ठीक है, देन वन इज ओवरी, फीमेल्स के अंदर ही मिलेगी सिर्फ और सिर्फ, और वन इज चैसिस जो सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर मिलेगा, ठीक है। आई थिंक पिक्चर देख लेते तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, इसीलिए मैंने यहां पर डायग्राम के साथ में बात करी है आपसे, ठीक है। मेन जो हाइपोथैलेमस है उसका क्या फंक्शन है, वो पूरी बॉडी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और उसको सिंक्रोनाइज करेगा, और वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को पकड़ा देगा, और उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड कितना सीक्रेशन करना है, कब सीक्रेशन करना है और किस समय सीक्रेशन करना है, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज मास्टर ऑफ ऑल द ग्लैंड्स। बाकी सारे ग्लैंड्स को रेगुलेट करने का काम, कंट्रोल करने का काम सिर्फ और सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड ही करेगा। प्लस साथ में पिट्यूटरी ग्लैंड एक और चीज करता है, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, राइट, ओके। इन दोनों के बीच में आता है एक पीनल ग्लैंड, जिसका काम है, देखिए, मैच्योरेशन साइकिल्स को कंट्रोल करना, वॉकिंग कंट्रोल करना, अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर वॉकिंग्स को कंट्रोल करना, किसी किसी को स्लीप वॉक की हैबिट है तो स्लीप वॉक को भी कंट्रोल करना, दैट इज व्हाट पीनल ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं, दैट इज थायराइड। थायराइड कनेक्टेड होती है विंड पाइप के साथ, इसका काम है थायरॉक्सिन का सीक्रेशन करना, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी एंड फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि व्हाई डॉक्टर प्रेफर्स टू हैव अ आयोडीन इन योर डाइट, ठीक है, क्यों, देखिए, आयोडीन जो होता है वो यहां पर थायरॉक्सिन का सीक्रेशन करने के काम में आता है थायराइड ग्लैंड के अंदर। तो अगर हम लोग आयोडीन नहीं लेंगे खाने के अंदर तो वो थायरॉक्सिन ग्लैंड्स को, सॉरी, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन को सीक्रेट नहीं करवा पाएगा, ठीक है। और जब तक थायरॉक्सिन सीक्रेट नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत कम हो जाएंगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। दैट इज व्हाई यहां पर आयोडीन होना खाने में बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। प्लस और अगर एक बार यहां पे थायराइड ग्लैंड का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो ये थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाती है और हम लोगों को एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम क्या है, गॉइटर, ठीक है, राइट। तो वो किसमें क्या हो जाता है, गॉइटर हो जाता है हम लोगों को। नेक्स्ट वन इज थाइमस, ठीक है, वन इज पैराथाइमस ऑल्सो, ठीक है। पैराथाइमस का काम है कैल्शियम्स और बाकी चीजों को मेंटेन और रेगुलेट करने का। थाइमस बेसिकली फॉर द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, छोटे बच्चों के अंदर आपको मिलेगी, बट बड़े होते होते थाइमस का साइज क्या हो जाता है, बहुत श्रिंक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं किसके ऊपर, एड्रिनल ग्लैंड्स के ऊपर। ये दो होती हैं, ठीक है, और किडनी के जस्ट ऊपर होती हैं। इनका काम है एड्रिनलिन हार्मोन का सीक्रेशन करना, और ये हार्मोन ऐसा होता है जो एक्सक्लेमेटरी मार्क के समय काम आता है, ठीक है। और अब आप सब जानते हो कि हम लोग सेंटेंसेस के आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क कब लगाते हैं, ठीक है, सिचुएशंस सडनली चेंज हो रही हैं, ठीक है, या तो बहुत ज्यादा खुश हो गए, बहुत ज्यादा दुखी हो गए, ठीक है, एकदम कोई शॉक वाली न्यूज आ गई, ठीक है, और सडनली एग्जाम का रिजल्ट आया और आपको पता चला है कि आपने टॉप किया है, ठीक है। तो इन सारी सिचुएशंस के अंदर ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये ब्लड का पंपिंग इंक्रीज करता है, ठीक है, और फटाफट से अपने सीक्रेशन ले जाके पोर करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, राइट। तो उस समय क्या होगा, हार्ट की जो पंपिंग है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इन सारे एक्साइटमेंट, शॉक्स, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, इन सबके समय एड्रेनलिन हार्मोन ही सबसे ज्यादा काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पैनक्रियाज, स्टमक के जस्ट बिलो है, और हम लोग फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस में भी पैनक्रियाज का फंक्शन पढ़ के आए हैं, दैट दे रिलीज पैनक्रियाटिक जूसेस, ठीक है। अब पैनक्रियाज देखिए यहां पर इंसुलिन का सीक्रेशन करने का काम करता है, एंड साथ साथ ग्लाइकोजन का भी, ठीक है। क्या करते हैं, ये बॉडी के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। अगर पैनक्रियाज ने ज्यादा सीक्रेशन किया तो भी प्रॉब्लम, शुगर हो जाएगी, और कम सीक्रेशन किया तो भी प्रॉब्लम, शुगर लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए यहां पर पैनक्रियाज का प्रॉपर सीक्रेशन होना जरूरी है, और जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होता है उसको ये इंसुलिन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं लिवर के अंदर, ठीक है।
तो ये किसका फंक्शन हुआ? पैंक्रियाज का। ठीक है, तो जिनको ज्यादा होती है ब्लड शुगर लेवल, उनको प्रॉपर शुगर की टैबलेट्स लेनी पड़ती है, इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब और नीचे चले तो वी हैव ओवरी विच इज मेनली फाउंड इन फीमेल। ठीक है, इस ओवरी का काम क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के दो हार्मोन्स का सीक्रेशन करना। ठीक है, एक मेंटेन करता है फीमेल की बॉडी के अंदर रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को, है ना, और दूसरी चीज एग्स के सीक्रेशंस को, और वही एग बाद में डेवलप होके क्या कन्वर्ट हो जाते हैं फीटस के अंदर और बेबी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टेस्टिस, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर मिलेगी, गोनेड्स में, और इसका काम है टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन करना। टेस्टोस्टेरोन सेक्स सेल्स होते हैं मेल बॉडी के अंदर, और ओवरी एग के एग जो होते हैं वो फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं। तो यहां पर ये मेल सेक्स सेल्स, ठीक है, और मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी डेवलप करता है, और फीमेल के अंदर भी ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हुआ गाइस हम लोगों का क्या? वन, ह्यूमन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस, ह्यूमन ब्रेन के फंक्शंस, और साथ में हार्मोन्स और ग्लैंड्स के फंक्शन। वन इज फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर क्या है कि देखिए, किसी भी चीज का, किसी भी हार्मोन का अगर प्रॉपर टाइम से सीक्रेशन नहीं होता, इट इज हार्मफुल। फिर हमारी बॉडी के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स रुक जाएंगे, और जरूरत से ज्यादा सीक्रेशन हो जाता है तो भी ये चीज क्या है? हार्मफुल है। ब्लड शुगर लेवल कम होना और ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होना, बोथ आर हार्मफुल। ब्लड प्रेशर लो होना, ब्लड प्रेशर हाई होना, बोथ आर हार्मफुल। तो हार्मोन्स का सीक्रेशन टाइम से, प्रॉपर क्वांटिटी और प्रॉपर क्वालिटी के अंदर होना कंपलसरी है। ठीक है, राइट? तो दिस इज व्हाट फीडबैक मैकेनिज्म। सो गाइस, ये हुआ हम लोगों का एक और बायोलॉजी का चैप्टर खत्म, राइट? नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्यूशंस, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा फिजिक्स का चैप्टर, दैट इज व्हाट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गाइज, आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड गाइज कीप ऑन शेयरिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।